Hello, my dear students. How are you all? I hope you are all fit and fine. I am Karan Bhatt, and I welcome you again in this YouTube channel. And we have started Standard 10th Gujarat Board Social Science, chapter number 4, that is Literary Heritage of India. And we have discussed various universities of ancient India, in which we have covered the Nalanda University and Taxila University in our previous sessions. This session is about Varanasi, that is the Kashi. Varanasi was famous for as one of the place of pilgrimage during the 7th century. Guys, वाराणसी जिसे हम हमारी सबसे पवित्र नगरी मानते हैं, भारत की सबसे पवित्र नगरी मानते हैं, बहुत सारी मान्यताएं हैं इसके वजूद पे कि भाई ये जो वाराणसी है वो अर्थ का सेंटर है। कोई लोग ऐसा कहते हैं कि भगवान शंकर के त्रिशूल की जो बीच वाली जो नोक है, उस नोक के ऊपर हमारी वाराणसी नगरी बसी हुई है। ठीक है, बहुत सारी आप लोगों ने कहानियाँ सुनी होगी, लेकिन आज हमें पढ़ना है कि वहाँ पे एजुकेशन कैसा था। अब 7th सेंचुरी में एक बड़ा सा पिलग्रिमेज सेंटर था हमारा वाराणसी। ठीक है, पिलग्रिमेज सेंटर होने के साथ साथ यहाँ पे एजुकेशन में भी बहुत फेमस काम हुए। इवन आर्यन कल्चर इन उपनिषद पीरियड। ठीक है, उपनिषद आप लोगों ने सुना होगा, हम लोगों ने जब पढ़ा था एंशिएंट लिटरेचर में कि वेदास होते थे, उपनिषद्स होते थे, वेदांग्स होते थे। ठीक है, ब्राह्मण ग्रंथ होते थे, अरण्यक्स होते थे। ऐसे में अगर बात की जाए वाराणसी की, तो पर्टिकुलरली उपनिषदिक पीरियड के लिए ये सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ मानी जाती थी, बेस्ट सेंटर माना जाता था। किंग ऑफ वाराणसी कौन थे? अजात शत्रु। गाइज, यहाँ से दो क्वेश्चन आपके बन गए कि वाराणसी कौन से लिटरेचर के लिए फेमस था, तो आपका आंसर होगा यहाँ पे उपनिषदिक लिटरेचर के लिए। दूसरा, वाराणसी के किंग कौन थे? तो अजात शत्रु हमारे वाराणसी के किंग थे। वो बहुत ही फेमस फिलोसोफर थे उपनिषदिक एज के और ग्रेट सपोर्टर थे एजुकेशन के। ठीक है, व्यास संहिता में ऐसा लिखा गया है कि महर्षि वेद व्यास जिन्होंने महाभारत का पठन श्री गणेश जी को करवाया था, वही महर्षि वेद व्यास का आश्रम भी इसी वाराणसी नगरी में था। ठीक है, ऐसा कहाँ पे लिखा हुआ है? ऐसा व्यास संहिता में लिखा हुआ है। लॉर्ड बुद्धा, जो कि लाइट ऑफ एशिया माना जाता है, उन्होंने वाराणसी को अपना प्रीचिंग्स को आगे बढ़ाने का, फॉलोअर्स को अपने उद्देश्य अपना जो भी मंत्र है वो सब कुछ देने का एक सेंटर बनाया था। पोटेंट फिलोसोफर आदि शंकराचार्य, जिन्हें कौन नहीं जानता, आदि शंकराचार्य ने भी काशी आके वेदांत के जो भी सारे प्रिंसिपल्स थे, रिचुअल्स थे, वो जाने थे। वल्लभाचार्य जी एंड चैतन्य महाप्रभु, वल्लभाचार्य जी और चैतन्य महाप्रभु, जो कि पुष्टि मार्ग संप्रदाय से एसोसिएटेड है। पुष्टि मार्ग संप्रदाय, गाइस याद रखना होगा, वल्लभाचार्य जी और चैतन्य महाप्रभु जी पुष्टि मार्ग संप्रदाय से संलग्न है। ये आपको क्वेश्चन भी आ सकता है कि भाई वल्लभाचार्य जी कौन से सेक्ट को फॉलो करते थे, तो आपका आंसर देना होगा पुष्टि मार्ग। ठीक है, उन्होंने भी काशी में आके वैष्णव सेक्ट को जो है, मतलब वैष्णव जो धर्म है उसी का एक पार्ट है पुष्टि मार्ग संप्रदाय, उसको जो भी अध्ययन था वो यहाँ पे आके उन्होंने किया। ठीक है, मेजर स्कॉलर फैमिलीज ऑफ पंजाब हैड टू माइग्रेट टू काशी वाइल फ्यू फैमिलीज माइग्रेटेड टू कश्मीर। अब कश्मीर में भी इतना बड़ा सेंटर था एजुकेशन का, काशी भी एक बहुत बड़ा सेंटर था, तो क्या करते थे कि स्कॉलर्स जो थे पंजाब के, वो कभी कभी वाराणसी, कोई कोई लोग वाराणसी आ गए, कोई लोग हमारे कश्मीर में चले गए और वो कश्मीरी पंडित बन गए। ठीक है तो ये पंजाब से आने वाली लाइन थी। मैनी अदर प्रिंसेस कम फॉर एजुकेशन इन वाराणसी। ठीक है, बहुत सारे राजकुमार भी आते थे वाराणसी में पढ़ने के लिए, क्योंकि वाराणसी में बहुत ही, हम उसे ना सबसे पवित्र नगरी मानते हैं। ठीक है, काशी को सबसे पवित्र नगरी माना गया है। और अगर बात की जाए कि हम लोग ऐसा कहते हैं कि काशी में अगर किसी की मृत्यु होती है तो उसे डायरेक्टली स्वर्ग प्राप्त होता है, भले ही चाहे उसने कितने पाप किए हो, वो एक्स वाई जेड जो भी सारी चीज़ें हैं, वो हमें तो नहीं पता कि वो सच है या मिथ है, लेकिन ये लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई है इससे। इवन हमारा जो सारनाथ जो है, वो भी एजुकेशन का एक बहुत बड़ा सेंटर था। किसके समय के दौरान? एम्पेरर अशोक के दौरान, सम्राट अशोक के दौरान, जो कि मौर्य वंश से संलग्न है, उनके समय के दौरान सारनाथ भी एक बहुत ही फेमस एजुकेशन सेंटर था। ठीक है,
गाइज वाराणसी के लिए इतनी इन्फॉर्मेशन आई होप आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। इनफ है इतनी इन्फॉर्मेशन। एग्ज़ाम में कभी कभी शॉर्ट नोट के तरीके से पूछ ली जाती है कि वाराणसी की यूनिवर्सिटी के बारे में बात कीजिए, या तो काशी का आपको इंट्रोडक्शन देना होता है, तो आप इतनी सारी चीज़ें इसमें से लिख सकते हो। आई होप आप लोग ये लेक्चर में समझ आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। तो गाइज लाइक कर दीजिएगा, शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिएगा इस चैनल को, और बहुत ऐसे ही जो भी सारी इंफॉर्मेशन है आपको फ्यूचर में भी मिलती रहेगी इसी यूट्यूब चैनल में। सो स्टे कनेक्टेड गाइज। मिलते हैं अगले सेशन में। वल्लभी विद्यापीठ के बारे में डिस्कशन करेंगे अगले सेशन में, और मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद।